हेलो एवरीवन। आज का एपिसोड स्पेशली जो टीजीटी पीजीटी के एस्पिरेंट्स हैं, टीजीटी सोशल साइंस और पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, उनके एस्पिरेंट्स के लिए विशेष रूप से आज का एपिसोड ये तैयार किया गया है। और प्रत्येक दिन इस तरह के एपिसोड लेके आएंगे और प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चंस आपको बताएंगे। मेरा आश्वासन है आपको, 10 क्वेश्चंस आप तैयार करो रोज, और ये 10 क्वेश्चन करीब 20 या 25 लेक्चर्स में आप तैयार करो। 10 से 15 क्वेश्चंस ईच डेली, और ये 10 से 15 क्वेश्चंस आप रोज तैयार करोगे तो आपका जो सोशल साइंस का कोर्स है और पॉलिटिकल साइंस पीजीटी ये अच्छे से तैयार होगा। और मेरा दावा है कि 80 से 85% क्वेश्चंस तो शर्तियाँ आएंगे। बाकी 10-15-20% आपके अपने एफर्ट्स हैं जो आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस याद करने होंगे, वो याद करेंगे। सिर्फ हम क्वेश्चंस लेके आएंगे और क्वेश्चंस के को एक्सप्लेन करने के क्रम में हम उस टॉपिक पे भी चर्चा कर लेंगे जो संबंधित टॉपिक आते रहेंगे। निःशुल्क है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, लर्न करते चलना, इसको अच्छे से नोट करना। मैं कहीं इसको नोट डाउन नहीं करूँगा, कहीं लिखूँगा नहीं, मैं ऐसे ही मौखिक तौर पर आपको बताऊँगा। तो इसको पढ़ते रहो, याद करते रहो। हम शुरू करते हैं। जो आपका पहला प्रिस्क्राइब टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत से शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपको उठाते हैं कि पहले तो यहीं से शुरू करें कि राजनीति विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। आप सब जानते हैं, आपके पास 4 ऑप्शंस आएंगे और उसमें से एक ही ऑप्शन आपको करना है, वो है अरस्तू। जो दूसरा सवाल हम उठा रहे हैं वो है कि राजनीति के गतिविधि के रूप में मुख्य तत्व क्या है। पहला ऑप्शन है लोक कल्याण, दूसरा शक्ति, तीसरा समानता और चौथा स्वतंत्रता। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? राजनीति के गतिविधि के रूप में, तो राजनीतिक गतिविधि के रूप में कौन सा इस 4 में से एक होगा? आप सब जानते हैं कि राजनीतिक गतिविधि किसे कहते हैं, यानी कि राजनीतिक गतिविधि को जब डिफाइन किया गया है तो कहा गया है राजनीति क्या है? पॉलिटिक्स इज स्ट्रगल फॉर पावर। राजनीति सत्ता के लिए, शक्ति के लिए संघर्ष है। तो पावर जाहिर सी बात हो गया, लोक कल्याण नहीं होगा, समानता नहीं होगा, स्वतंत्रता नहीं होगा, तो एक ही विकल्प बचता है शक्ति। तो राजनीतिक गतिविधि के रूप में राजनीति का मुख्य तत्व क्या होगा? शक्ति होगी। क्यों होगी? मैंने बताया आपको कि राजनीतिक गतिविधि क्या होती है। राजनीतिक गतिविधि शक्ति प्राप्त के लिए संघर्ष है। पॉलिटिकल प्रोसेस आप सब जानते हो, पॉलिटिकल प्रोसेस आधुनिक राजनीति विज्ञान का सबसे प्रमुख हिस्सा है पॉलिटिकल प्रोसेस। जबकि पहले पॉलिटिकल प्रोसेस क्या इंगित करता है कि राजनीति एक प्रक्रिया है, कोई स्थिर चीज नहीं है, स्टैटिक नहीं है, ये गत्यात्मक है, डायनेमिक है, प्रोसीजरल है। तो प्रोसीजर के रूप में शक्ति, लगातार संघर्ष, इसी में देखोगे व्यवहारवाद और तमाम उत्तर व्यवहारवाद आएगा। दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं कि राजनीति विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, हो गया अरस्तू। तीसरा क्वेश्चन उठाते हैं कि निम्न में से कौन राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषता नहीं है? कौन से दृष्टिकोण की? परंपरागत दृष्टिकोण की। 4 ऑप्शन दिया है। परंपरागत दृष्टिकोण की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? पहला विकल्प है राज्य का अध्ययन। आप जानते हो है परंपरागत अध्ययन में राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन, ये सब करते हैं। तो राज्य का अध्ययन। दूसरा विकल्प है राजनीतिक मूल्यों का निर्धारण, ये भी है क्योंकि जो परंपरागत अध्ययन है उसमें राजनीतिक मूल्य ही अध्ययन का एकमात्र उद्देश्य हुआ करते थे कि मूल्य को कैसे स्थापित किया जाए, मूल्य कैसा होना चाहिए, आदर्श क्या होना चाहिए, ये परंपरागत अध्ययन का मुख्य भाग था। तो दोनों हो गए। तीसरा राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन, मैंने अभी बताया कि परंपरागत अध्ययन में राज्य, सरकार और राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन ही था। चौथा है राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन। आप जानते हो राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन आधुनिक राजनीति विज्ञान का हिस्सा है, इसलिए इन चारों में से राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन ही सही होगा। वो परंपरागत दृष्टिकोण का हिस्सा नहीं है, वो आधुनिक दृष्टिकोण का हिस्सा है। अब अगला सवाल हम उठाते हैं कि निम्न में से किसे आधुनिक युग का प्रथम राजनीतिक चिंतक मानते हैं? आधुनिक युग का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे मानते हैं? आधुनिक युग की शुरुआत कहाँ से होती है राजनीति विज्ञान में? आधुनिक युग की शुरुआत होती है मैकियावेली से, आप सब जानते हो। इसलिए 4 विकल्प इसमें दिया है, अरस्तू, जॉन लॉक, मैकियावेली और थॉमस हॉब्स। तो बाकी तीनों परंपरागत स्टडी के पार्ट हैं, जो अरस्तू है और अरस्तू प्राचीन चिंतन का पार्ट है।
हालांकि जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स तो आधुनिक युग के माने जाते हैं, लेकिन आधुनिक युग शुरू कहाँ से होता है? मैकियावेली से। क्यों शुरू होता है? क्योंकि मैकियावेली से ही राष्ट्र राज्य का जन्म होता है। ऐसा माना जाता है कि राष्ट्र राज्य का जन्मदाता मैकियावेली है। उसने किताब लिखी द प्रिंस, और पहली बार उसने बताया कि जो राष्ट्र राज्य है वह राजनीति का जो आज का स्वरूप है वह होना चाहिए। और उसने संप्रभुता को डिफाइन तो नहीं किया, धुंधली धुंधली सी चर्चा की थी, और इसीलिए आप पाओगे कि संप्रभुता को प्रतिपादित करने का श्रेय जीन बोधा को जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन उठाते हैं कि राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी उपागम प्रतिपादित किसने किया? व्यवहारवादी उपागम, राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी उपागम किसने प्रतिपादित किया? 4 विकल्प दिया है, डेविड स्टन, लास्की, गार्नर और बार्कर। तो विकल्प इसमें सही क्या होगा? डेविड स्टन। आप सब जानते हैं कि व्यवहारवादी उपागम के जन्मदाता ये हैं डेविड स्टन। लेकिन एक सवाल यहाँ और खड़ा होता है कि राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद का जन्मदाता कौन है? जब भी आपको क्वेश्चन आएगा कि राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद का जन्मदाता कौन है, तो आप चार्ल्स मरियम को आंसर लिखेंगे, टिक करेंगे। चार्ल्स मरियम को राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद का इंटेलेक्चुअल प्रोपाउंडर मानते हैं, वही बौद्धिक रूप से उसके जन्मदाता है चार्ल्स मरियम। ओके, और व्यवहारवादी उपागम डेविड स्टन। अगर उपागम की बात करेगा, अप्रोच की बात करेगा तो डेविड स्टन, और व्यवहारवाद के पिता की बात करेगा तो चार्ल्स मरियम। अगला क्वेश्चन उठाते हैं, राजनीतिक सिद्धांत के विकास में किस युग को अंधा युग मानते हैं? आप सब जानते हैं कि राजनीतिक, आप कभी भी राजनीतिक विज्ञान की अगर आपने पढ़ाई की होगी तो आप पाएंगे कि प्राचीन राजनीतिक चिंतन पढ़ते हैं और आधुनिक राजनीतिक चिंतन पढ़ते हैं। मध्य युग बिल्कुल ब्लैंक है, पूरा उठा के देख डालिए, मध्य युग में कोई राजनीतिक डेवलपमेंट नहीं होता है, पॉलिटिकल थियरी का कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, तो इसलिए उसे अंधा युग मानते हैं। मध्य युग को इसमें 4 दिया है, आधुनिक युग, प्राचीन युग, समकालीन युग, मध्य युग। तो मध्य युग आपका आंसर होगा, वो अंधा युग माना जाता है। फिर निम्न में से कौन सा एक राजनीतिक शक्ति का तत्व नहीं है? राजनीतिक शक्ति का तत्व नहीं है। बाध्यकारिता, प्रभाव, दो पक्षों में संबंध और मध्य युग। आप सब जानते हैं कि बाध्यकारिता राजनीतिक शक्ति का हिस्सा है। बाध्यकारिता का मतलब जो आप पर बाइंडिंग होता है, और राजनीतिक शक्ति क्या करती है? यही सत्ता प्रदान करती है, प्रभाव प्रदान करती है कि वह आपके ऊपर बाध्यकारी होता है। प्रभाव, आप इन्फ्लुएंस जानते हैं, वह राजनीतिक शक्ति का पार्ट है प्रभाव। दो पक्षों के संबंध क्यों होते हैं? हमेशा दो पक्षों के संबंध इस रूप में निर्धारित होते हैं कि पहला पक्ष यानी दोनों पक्ष, पहला और दूसरा दोनों पक्ष एक दूसरे को अपने व्यवहार के अनुकूल ढालने की कोशिश करते हैं, शक्ति के माध्यम से, प्रभाव के माध्यम से और सत्ता के माध्यम से। तीनों तरीकों से, सत्ता औपचारिक रूप से नेशन टू नेशन, स्टेट टू स्टेट, और बाकी शक्ति और प्रभाव फॉर्मल और इनफॉर्मल, दोनों तरीकों से। तो आप पाओगे कि जो राजनीतिक शक्ति है उसमें मध्य युग उसका पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार राजनीतिक मूल्यों का सत्तात्मक आवंटन? जो राजनीति है वह मूल्यों का सत्तात्मक आवंटन, यह क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, किसने कहा कि पॉलिटिक्स इज अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज? तो आप सब जानते हैं कि डेविड स्टन वह विचारक है जो कहता है, जिसने व्यवहारवादी अप्रोच का जन्मदाता जो माना जाता है, उसी ने कहा कि पॉलिटिक्स इज जो राजनीति है वह मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, वैल्यूज, द अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। तो डेविड स्टन। फिर क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान में उत्तर व्यवहारवाद का जन्मदाता किसे मानते हैं? व्यवहारवाद का जन्मदाता चार्ल्स मरियम, व्यवहारवादी उपागम का जन्मदाता क्वाकासरे डेविड स्टन। उत्तर व्यवहारवाद, आपको बता दें कि जो व्यवहारवाद था वह इस रूप में परंपरागत राजनीति से अलग था, क्योंकि व्यवहारवाद का आग्रह यह था कि हम अपने व्यक्तिनिष्ठ आग्रह, मूल्यात्मक अध्ययन, मूल्यात्मक अध्ययन, आदर्शात्मक अध्ययन, संस्थात्मक अध्ययन, ये सब छोड़ दें। राजनीति विज्ञान को क्या करना चाहिए? राजनीतिक सिद्धांत को सिर्फ व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। क्या घटित हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, प्रक्रियात्मक अध्ययन, मानव व्यवहार का अध्ययन, उसके राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन।
करिए। क्या होना चाहिए इससे कोई मतलब नहीं है, क्या है, क्या घटित हो रहा है। इस रूप में मूल्यों से उसको बिल्कुल अलग कर दिया गया। तो अगर मूल्य से अलग हो जाएंगे तो राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण का फिर उपयोगिता क्या रह जाएगी, समाज के लिए उसका क्या योगदान है। मूल्य प्रतिस्थापित करते हैं समाज में इसलिए कि एक आदर्श समाज, एक आदर्श राज्य, एक आदर्श सरकार की स्थापना कर सके। और जब वह कट गया तो वही चर्चा होने लगी कि राजनीतिक सिद्धांत तो मर रहे हैं। तब फिर 1971 में डेविड ईस्टन ने पुनः एक लेख लिखा और उत्तर व्यवहारवाद को जन्म दिया और इसमें मूल्यों को फिर से प्रतिस्थापित करने का आग्रह किया। तो हम पाएंगे कि उत्तर व्यवहारवाद के जन्मदाता के रूप में किसे देखेंगे, डेविड ईस्टन। फिर अगला क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। वैज्ञानिकता है, राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन है, राजनीतिक मूल्यों का महत्व, आप यही देख लीजिए, यही नहीं है। जो चौथा विकल्प है अंतर विषयक पद्धति, आप जानते हैं जो आधुनिक पद्धति है वह इंटरडिसिप्लिनरी, अंतर विषयक कहते हैं, वह है। तो जो आधुनिक दृष्टिकोण है वह इंटरडिसिप्लिनरी है, अंतर विषयक है कि मतलब गणित का भी योगदान लेना है, स्टैटिक्स का भी योगदान लेना है राजनीति विज्ञान में, डेटा कैलकुलेशन, डेटा प्रोसेस करना, ये आज की राजनीति विज्ञान जो आधुनिक अप्रोच है उसका पार्ट है। तो राजनीतिक व्यवहार पार्ट है, राजनीतिक जो वैज्ञानिकता है, वैज्ञानिकता का मतलब आप सब जानते हैं व्यवहारवाद क्या था, आज जो आधुनिक अप्रोच है वो क्या है, तथ्यात्मक अध्ययन, व्यवहार हो उसमें ऑब्जर्वेशन किया जाए, उसमें निरंतरता ढूंढी जाए, नियम बनाए जाएं, तो ये उसका पार्ट है। क्या पार्ट नहीं है, तो राजनीतिक मूल्य इसका पार्ट नहीं है। फिर ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किताब किसने लिखी, आप सब जानते हैं लास्की ने। दास कैपिटल किताब किसने लिखी, मार्क्स ने। तो इस प्रकार ये आज के कुछ क्वेश्चंस हुए जिनको मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि आप इसको याद करेंगे और इसके माध्यम से आप याद करेंगे और इसको आप कंठस्थ करते चलिए। रोज ऐसे ही 10-15 सवाल कराएंगे, मेरा दावा है कि 80 से 85% सवाल इससे आपके आएंगे। बस इसको आप लर्न करिए, इसमें से कोई क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। निःशुल्क है तो इसको याद करिए। हाँ, यह जरूर है कि अगर आपको लगे कि यह आपके लिए कुछ उपयोगिता है इसकी, तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।